नमो भगवती मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। इस नवरात्रि के लिए मैं आप सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग देने वाला हूँ। एक चमत्कारिक प्रयोग जिसको करने के बाद आपके ऊपर सांपों की रानी की कृपा हो जाएगी और दुनिया का ऐसा कोई सांप नहीं होगा, ऐसा कोई नाग नहीं होगा जो आपको क्षति पहुंचा सके। इस साधना के बाद आपको अष्ट नागों की कृपा भी प्राप्त होगी और सर्प रानी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी और दुनिया का कोई भी जहर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बहुत ही चमत्कारिक साधना है, बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है और इस नवरात्रि में आप सभी साधना को जरूर करें। यह साधना सर्प रानी साधना है, सांपों की रानी की साधना है। अगर इसकी कृपा एक बार आपके ऊपर हो गई तो जिंदगी में आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। धन धान्य की वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। इसके अलावा आपके घर परिवार में सुख शांति की वृद्धि होगी। अगर आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर काल सर्प दोष है, वो सारा दोष दूर हो जाएगा। अकाल मृत्यु का दोष है तो वो भी दूर हो जाएगा। और इसके अलावा आप सांप के जहर को भी इस साधना के माध्यम से उतार सकते हैं, उसका वंदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब आपको रास्ते में कोई सांप मिल जाएगा, अगर आपने इस साधना को सिद्ध कर लिया है तो वो सांप भी आपके रास्ते से खुद ब खुद दूर हो जाएगा। वो आपको क्षति कभी पहुंचा ही नहीं पाएगा। बस इस साधना को सिद्ध करने के बाद एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार के सांपों को नहीं मारना है, ना ही उन्हें क्षति पहुंचानी है, ना ही उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट देना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि नाग साधना में, सर्प साधना में ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही सरल प्रयोग है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है और इस शारदीय नवरात्रे में आप इस साधना को करके सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, सर्प की रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और भगवती की कृपा रही तो आपको इसके दर्शन भी हो जाएंगे। और अगर आपने इसके दर्शन कर लिए तो मानो कि आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। फिर आपको धन की कभी कमी ही नहीं रहेगी। अगर कर्जा आपके ऊपर हुआ हो, वो कर्जा भी उतर जाएगा। आपके शरीर में स्मोन और आकर्षण की वृद्धि होगी और नाग विद्या के जितने भी मंत्र होते हैं वो सारे मंत्र आपको प्राप्त होंगे और उनमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी। और इस साधना के माध्यम से आप बहुत सारे कार्यों को भी संपन्न कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि आपने 8 प्रकार के अलग अलग अनाज लेने हैं और उन अनाज को लेकर आपने घाट से पीस कर लाना है और उनको आपस में मिला लेना है। अब अनाज जो लेंगे उन्हें किस मात्रा में लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से नोट करना आप सब और हर एक बात को ध्यान से सुनना। गेहूं आपने 125 ग्राम लेना है, जौ जो होते हैं वो आपने 156 ग्राम लेना है और मक्का आपने 144 ग्राम लेना है। चावल आपने 119 ग्राम लेना है और बाजरा आपने 36 ग्राम लेना है। देसी अरहर आपने 40 ग्राम लेना है। देसी चना आपने 46 ग्राम लेना है। और 8वां जो अनाज है वो आपने खुद की इच्छा से लेना है और उसकी मात्रा 125 से कम ना हो और 119 से ज़्यादा ना हो। इस बात का आपने ध्यान रखना है। जब आप इन 8 अनाजों को पीस कर आटा बना लेंगे तो फिर उस आटे को आपने गूंथ कर एक 5 मुखी सर्प की मूर्ति बनानी है। सर्प की मूर्ति बनाने के बाद आपने उस मूर्ति को बाजोट के ऊपर स्थापित कर देना है और स्थापित करने के बाद आपने उसके समक्ष पंचोपचार से पूजन करना है, चंदन का लेप लगाना है और भोग में आपने दूध की मिठाई रखनी है, थोड़ा सा खीर रखना है और थोड़ा सा दूध रखना है। ये सारी चीज़ें आपने रखनी है और उसके बाद आपने पूजन करना है और मंत्र का जाप करना है और आपने कम से कम 11 माला जाप करना है। 3 दिन की साधना है। 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपको कैसी विचित्र विचित्र अनुभूतियां होने लगेगी। आपको सांपों के फुकार की आवाज़ आने लगेगी, आपको सांपों के चलने की जो आवाज़ आती है वो सुनाई देने लग जाएगी और
जब आपको ये सब चीज़ें सुनाई देना लग जाए तो समझना कि आपकी साधना सही चल रही है। बस डरना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है एक सांप की जो फुंकार होती है वो कितनी डरावनी होती है। जब मैंने नागनी साधना की थी, उसमें नागनी की फुंकार मैंने सुनी थी, तो इतनी भयंकर फुंकार थी कि दिल में एक दहशत सी बैठ गई थी, मेरे एक डर सा व्याप्त हो गया था मेरे दिल में, और उसके बाद हिम्मत दोबारा करने की नहीं हुई थी। इसलिए डरना नहीं है आपने, कुछ नहीं होगा। हालांकि अचानक आपको सर्प रानी सांप के आकार में दिखाई देगी, नागिनी के रूप में दिखाई देगी। कोई पहले वो कोई स्त्री के रूप में नहीं आएगी, सांप के रूप में आएगी। आपने डरना नहीं है, सुरक्षा घेरा लगा कर रखना है, उस घेरे से आपने बाहर नहीं निकलना है। और इस तरीके से आपने साधना को 3 दिन तक करना है, और तीसरे दिन रात में ही आपने उस पंचमुखी नाग मूर्ति को जल में विसर्जित कर देना है। और ऐसे करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। काल सर्प दोष से आपको तत्काल मुक्ति मिल जाएगी। संतान वाले व्यक्ति है उनको संतान की प्राप्ति होगी, और गड़ा हुआ धन प्राप्त करने में आप सक्षम हो जाएंगे, और गड़े हुए धन को देखने में आप सक्षम हो जाएंगे, और गड़े हुए धन में जो बंधन लगे होते हैं उन बंधनों को काटने में आप सक्षम हो सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है नाग विद्या की, बहुत ही गोपनीय साधना है। अगर एक बार इस सर्प रानी की कृपा आपके ऊपर हो गई तो नाग विद्या के अनेकों मंत्र आपको प्राप्त हो जाएंगे। नाग विद्या में आप महारत हासिल कर पाएंगे। सांप के जहर को तो आप पल भर में दूर कर पाएंगे, उतार पाएंगे। और भूत प्रेत बाधा तो क्षण भर में दूर कर सकते हैं आप। तंत्र बाधा की आप इसके माध्यम से काट भी कर सकते हैं। बहुत ही गोपनीय साधना है। जिस भी व्यक्ति को इस साधना को करना है वे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और हमें मैसेज करें, और उन्हें यह साधना पूर्ण विधान के साथ और मंत्र के साथ बता दी जाएगी। और इस साधना का कुछ दक्षिणा रहेगी, वो आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएगी। उसके बाद आप इस साधना को करिए, आपको अनुभव प्राप्त होंगे। बहुत ही चमत्कारिक साधना है और बहुत ही गुप्त साधना आज आप सबको बताई है मैंने। इसमें आपके ऊपर स्वयं शेषनाग की कृपा प्राप्त होगी, और पांचमुखी जो नाग होते हैं उनकी कृपा प्राप्त होगी, बासुकी नाग की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। बहुत ही चमत्कारिक साधना है, आप इसको करिए। जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा। आप करने वाले बनिए, और सिद्धियां दिलाने वाला मैं हूँ, और गारंटी के साथ आपको सिद्धियां दिलाकर ही रहूंगा। डंके की चोट पर कह रहा हूं मैं आपको। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमो भगवती।